जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है साइंस सब्जेक्ट की, उसका जो है चैप्टर 8वां हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी मूवमेंट। यानी कि हमारे शरीर में जो गतियां होती रहती हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बॉडी बॉडी मूवमेंट्स यानी कि शरीर में गति। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। हम अगर कोई काम करते हैं तब भी हमारे शरीर में गति होती है, या हम वैसे अगर शांत बैठे रहते हैं तब भी हमारे शरीर में गति होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, हम लोग अगर शांत बैठे होते हैं तो हमारी आंखें जो है, आंखों की जो पलक होती है वो झपकती रहती है, यानी ब्लिंकिंग करने लगती है। ब्लिंकिंग आइज, आंखों का झपकना। इसके अलावा क्या होता है, हम लोग शांत बैठे होते हैं फिर भी हम सांस लेते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें गति होती रहती है। इसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तब भी गति होती है। रनिंग करते हैं तो हमारे पैरों में गति होती है, बॉडी में भी गति होती है। अगर हम लोग जंपिंग करते हैं तो भी हमारे पैरों में और बॉडी में गति होती रहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये तो हो गया कि मनुष्यों के शरीर में होने वाली गतियाँ, और हम लोग एनिमल में भी देखते हैं, यानी जानवरों में भी देखते हैं विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। जैसे जानवर भी वॉक करते हैं, रन करते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, जंप करते हैं। जैसे कि शेर हो गया, जंप करता है। क्रीप, क्रीप माने रेंगना होता है। कुछ ऐसे ही मैमल्स होते हैं जो कि क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। स्लाइड करते हैं, स्लाइड माने भी रेंगना होता है। स्लाइड कौन करता है? स्नेक जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं, सांप है वो स्लाइड करते हैं। और स्विमिंग देख लीजिए, ये भी एक प्रकार की गति है जो कि मछलियों में होता रहता है, फिशेज में होता रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में और जो जानवर हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं हमेशा। वो मतलब किसी भी समय अगर वो सोते रहते हैं तब भी उनके अंदर गति होती है, अगर वो कोई काम करते हैं तब भी उनके अंदर गति होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि ये गतियाँ होती क्यों हैं और किसके किससे हेल्प लेके, मतलब किसके वजह से होती है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम हाथ को घुमाते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने हाथ को घुमाया, तो वो कैसे घूम गया? क्योंकि जो हड्डी है वो सीधी है, उसमें तो कोई गति होगी नहीं। तो क्या होता है, ये गतियाँ जो होती हैं, इनको गति करने में शरीर का कौन सा भाग है जो मदद करता है? तो वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी कि जिसको हिंदी में संधि कहते हैं। संधि जो है वो शरीर में होने वाली गतियों में बहुत ही सहायक होती है। संधि के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जॉइंट्स क्या होती हैं। तो जॉइंट्स उसको हम कहते हैं एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में आके मिलती हैं। यानी कि मान लीजिए एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है। तो ये आपस में आके जहाँ मिलेंगी इस वाले पार्ट पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे?
इसको हम लोग ज्वाइंट्स कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे यानी कि संधि कहेंगे। संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना, यानी जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है वहाँ संधि होता है, उसको हम लोग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हड्डी इधर से जो आ रही है, ये हड्डी और ये हड्डी, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ज्वाइंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्वाइंट यानी कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हम इनके प्रकार की बात करते हैं, टाइप, तो ये मेनली 4 टाइप की होती हैं। नंबर 1 कौन सी है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको हिंदी में कंदुक संधि कहते हैं। हिंदी में इसको कंदुक संधि कहते हैं। दूसरा कौन सा है, तो जो दूसरा है उसको पिवोटल ज्वाइंट कहते हैं। तीसरा क्या है, तीसरे को हम लोग हिंज संधि कहते हैं, हिंज ज्वाइंट। और जो चौथा प्रकार का है, चारों, उसको हम लोग फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये संधियों के प्रकार हैं। संधियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, दूसरा पिवोटल ज्वाइंट्स, तीसरा हिंज ज्वाइंट्स और चौथा फिक्स्ड ज्वाइंट। ये 4 प्रकार की संधियाँ होती हैं हमारे शरीर में। अब एक एक करके हम लोग आगे सीखेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स को हिंदी में कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। पिवोटल ज्वाइंट्स को धुराग्र संधि कहते हैं। पिवोटल मतलब क्या होता है, पिवट मतलब होता है धुरी, यानी कि धुराग्र संधि। तीसरा क्या है, हिंज ज्वाइंट्स को हिंज ज्वाइंट संधि ही कहते हैं। और फिक्स्ड ज्वाइंट को अचल संधि कहते हैं, मतलब जहाँ फिक्स हो जाती है, वो चल नहीं सकती, इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकती, वहाँ उसको हम अचल संधि कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है, यानी कि हड्डियों का जो मूवमेंट होता है, जो बोन्स का मूवमेंट होता है, वो सभी दिशाओं में होता है, यानी कि ऑल डायरेक्शन में होता है। यानी कि हड्डियां अगर मान लीजिए कि ये उदाहरण है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का, तो इसमें क्या है, ये वाली जो हड्डी है ये हमारे हाथ की हड्डी है, यानी आर्म की हड्डी है। सॉरी, ये हमारे पैर की हड्डी है, थाई बोन, जो हमारी जांग की हड्डी होती है वो हड्डी है। और ये वाला क्या है, तो ये वाला हिप बोन है, यानी कि हमारे कूल्हे की हड्डी है। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली, ये सभी दिशाओं में मूवमेंट कर सकती है, यानी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, दाहिने भी आ सकती है, बाएं में, मतलब ये सर्कुलर मूवमेंट कर सकती है। इसको हम बिल्कुल घुमा सकते हैं सर्कुलर पाथ में। तो इस प्रकार की जो ज्वाइंट यानी कि संधि होती है, उसमें जो हड्डियों का मूवमेंट होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एक जो हमारा कंधा होता है, कंधा प्लस जो हमारी, तो
कंधा होता है और बाह होती है। इनके बीच में जो जॉइंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है हमारे जो कूल्हे की हड्डी होती है, यानी कि हिप बोन। हिप और जो थाई होता है यानी कि जांघ होता है, उनके बीच में जो जॉइंट होती है वो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। इस प्रकार से ये दो जॉइंट मुख्यतः यहाँ पाई जाती है, यानी कंधा और बाह के बीच में जो जॉइंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, और जो हिप यानी कि कूल्हा और जांघ के बीच में जो जॉइंट होती है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। अब हम आते हैं दूसरे जॉइंट पे। जो दूसरी ग्रंथि है, संधि है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिवटल जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें जो है जो बोन का मूवमेंट होता है, यानी कि जो बोन का मूवमेंट होता है कौन सी दिशा में होता है? वो होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड अगर देखा जाए लेफ्ट एंड राइट। यानी इस जो प्रकार की बोन होती है, जॉइंट होती है, उनमें जो दो हड्डियां जुड़ती हैं उनमें क्या होता है, उसका जो मूवमेंट है, उनकी जो गतियां हैं वो आगे और पीछे होती हैं और दाहिने और बाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है एक पिवटल जॉइंट का, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो है यहाँ होती है, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये हमारे रीढ़ की हड्डी का भाग है, और ये हमारा जो मतलब सिर है, जो हमारे हेड की बोन है, इसके बीच में जो ये वाली बोन होती है, जॉइंट होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पिवटल जॉइंट कहते हैं। यानी कि एक धुरी की तरह होती है, मतलब आगे पीछे भी घूम सकती है। ये जो है सर आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। इसके अलावा ये दाहिने भी मुड़ सकता है और बाएं भी मुड़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि पिवटल जॉइंट में जो बोन का मूवमेंट होता है वो आगे भी होता है और पीछे भी होता है। इसके अलावा दाहिने और बाएं भी होता है। इसका अगर हम एक उदाहरण की बात करते हैं तो इसके उदाहरण में क्या है, नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होती है, यानी कि जो हमारा नेक होता है प्लस हेड के बीच में, यानी गला और जो सिर के बीच में जो जॉइंट होती है वहाँ पर पिवटल जॉइंट होती है, उसको हम लोग पिवटल जॉइंट कहते हैं, यानी धुराग्र संधि कहते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले संधि के बारे में, जो कि है फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि अचल संधि। तो इस प्रकार से की संधि में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बोन होती है वो फिक्स होती है, यानी कि इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, मूवमेंट इसका बिल्कुल जीरो होता है। ये किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं करती है, एक बिल्कुल फिक्स होती है। इसका अगर हम उदाहरण देखते हैं कि कहाँ पे ये जॉइंट पाई जाती है, तो जो हमारा अपर जॉ होता है, यानी कि ऊपरी जो जबड़ा होता है और जो सिर का हमारा भाग है, उसके बीच में इस प्रकार की जॉइंट पाई जाती है, यानी कि अपर जॉ एंड हेड के बीच में, सिर के बीच में जो जॉइंट होती है वहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट पाई जाती है। फिर जो अगला जॉइंट है वो क्या है, हिंज जॉइंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ आगे और पीछे होता है, यानी कि इसमें जो बोन मूवमेंट होता है वो किस दिशा में होता है, आगे होता है, यानी पीछे होता है और आगे होता है, यानी कि इसमें सिर्फ आगे और पीछे हम लोग
गति कर सकते हैं। हड्डियों में जो गति आगे और पीछे सिर्फ गति कर सकते हैं। इसका अगर उदाहरण हम लोग देखते हैं तो ये हमारे जो कोहनी होती है, नी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये कोहनी के पास ये हिंज प्रकार की जो हिंज जॉइंट है ये पाई जाती है। ये वाली जो हड्डी है ये कौन सी हड्डी है? ये थाई बोन है, और ये यानी कि जांग की हड्डी है। और ये वाली क्या है? ये हमारे नीचे वाले मतलब जो लोअर पार्ट, हमारे पैर का जो निचला भाग होता है उसकी हड्डी है। इन दोनों के बीच में जो संधि पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट कहते हैं, यानी कि हिंज संधि कहते हैं। इस प्रकार की जॉइंट और भी होती है, जैसे कि हमारे जो हाथ का जो एल्बो होता है, एल्बो जॉइंट, वो भी हिंज जॉइंट का ही उदाहरण है। इसमें भी क्या होता है, जो हमारे हाथ का ऊपर वाला भाग है यहाँ, और ये वाला जो नीचे वाला भाग है, इसके बीच में जो ये वाला भाग होता है जो संधि का, वो भी एक हिंज संधि का ही उदाहरण है। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि संधियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट। ये 4 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इनकी मदद से ही हम अपने अंगों में गति कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा अंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और हम किसी भी प्रकार की गति इसमें नहीं कर सकते। फिर अगला जो पॉइंट है वो है स्केलेटन, यानी कि जो हड्डियों का एक जाल होता है हमारे शरीर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। इसको हिंदी में अस्थि पंजर भी कहा जाता है। अस्थि पंजर, इसको स्केलेटन कहा जाता है। ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है बहुत सारी हड्डियों की, यानी बोन्स है, जॉइंट्स है, प्लस कार्टिलेज है। ये इन 3 प्रकार की जो हड्डी और संधि और कार्टिलेज, जिसको कि पास थी, यानी कि बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज की जो है अस्थिपंजर बना होता है। ये क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब एक हड्डियों का जाल होता है। अगर हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ह्यूमन में अगर देखा जाए तो बर्थ के टाइम, यानी कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब उसमें 305 हड्डियां होती हैं, और जब वो थोड़ा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट के टाइम पे उसके शरीर में कुछ ऐसी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो कि आपस में जुड़ जाती हैं और हड्डियों की संख्या घट जाती है, और 206 हड्डियां सिर्फ शरीर में बचती हैं। यानी बचती क्या मतलब, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो जुड़ के एक बड़ी हड्डी हो जाती है, और इसकी संख्या 206 हो जाती है, यानी कम हो जाती है। इसको हम लोग एक्सरे के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। यानी कि स्केलेटन के बारे में अगर हमें देखना है तो इसके लिए क्या करवाना होगा? हमें अपने शरीर का एक्सरे इमेज निकलवाना होगा। इसी के द्वारा हम अपने शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनको हम बढ़िया अच्छे से देख सकते हैं। तो स्केलेटन का जो रियल शेप होता है उसको हम एक्सरे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है वो है कार्पल्स। कार्पल्स किसका बना होता है? तो कार्पल्स को अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, यानी कि स्मॉल बोन्स जो होती हैं, उनसे ये कार्पल्स बना होता है, स्मॉल बोन से बना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे जो हाथ का जो ऊपरी भाग है, यानी अपर पार्ट ऑफ पाम, जो हमारे पाम का यानी कि जो हमारे हाथ का जो तलवा होता है, यानी कि हाथ का जो भाग होता है, पाम होता है, उसका जो ऊपरी पार्ट है वो किसका बना होता है? वो उसी को हम लोग कार्पल्स कहते हैं।
उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं, जो हमारा रिस्ट वाला पार्ट है यानी कि कलाई जिसको कहते हैं, वो भी पाम कार्पल्स ही है, यानी कि इसमें भी बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। शरीर के इन सब भागों को हम लोग कार्पल्स कहते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट है रिब्स। रिब्स क्या है? तो रिब्स मतलब होता है पसलियाँ, हिंदी में इसको पसलियाँ कहा जाता है। अब रिब्स क्या है? तो ये जो हमारे चेस्ट में होती है, यानी कि हमारी जो छाती के ऊपर जो हड्डी होती है उसको हम लोग रिब्स कहते हैं। यानी क्या है ये? बोन्स ऑफ चेस्ट, यानी जो छाती की हड्डी होती है उसी को हम लोग रिब्स कहते हैं, यानी पसलियाँ कहते हैं। जब ये कई पसलियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तब ये क्या कहलाता है? ये रिब्स केज कहलाता है, रिब केज। यानी कि पसलियों का एक कह लीजिए गुफा, केज मीन्स गुफा होता है, पसलियों का गुफा। ये रिब्स केज जो है ये कब बनता है? तो हमारी जो चेस्ट की हड्डी होती है, यानी कि हमारी जो छाती की हड्डी होती है, और जो हमारी बैक बोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, ये जब आपस में जुड़ती हैं तो एक बॉक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। यानी जब चेस्ट बोन और बैक बोन जब आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि आपस में मिल जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो उनसे एक बॉक्स शेप में एक संरचना बनती है जिसको हम लोग रिब केज कहते हैं। ये रिब केज का काम क्या होता है? तो ये हमारे जो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इनका काम है सुरक्षा प्रदान करना। जो हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि कौन कौन से पार्ट हो गए? जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, इसके अलावा अगर देखते हैं हार्ट हो गया, और जो और ऊपर जो मतलब एब्डोमिनल का कुछ अपर एब्डोमिनल का भाग होता है, उनको सबको ये सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये रिब केज ना हो, यानी कि ये हड्डियों का अगर कोई जाल ना हो, तो क्या होगा? कोई भी अगर हमारे शरीर पे प्रेशर डालेगा तो हमारे जो आंतरिक भाग हैं उस पर इम्पैक्ट होगा और वो बहुत जल्दी ही डैमेज हो सकते हैं और हम लोगों की मतलब डेथ हो सकती है। तो ये जो रिब केज होता है इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो रिब होता है, यानी कि रिब्स होता है, पसलियाँ, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या हमारे जो चेस्ट होता है यानी छाती होती है उसके प्रत्येक साइड में इसकी संख्या 12-12 होती है। यानी कि लेफ्ट साइड में भी 12 होंगी और राइट साइड में भी ये 12 होंगी। ये आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये क्या है? ये रिब केव है, यानी कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं उनका ये गुफा टाइप का है। अब इसमें 12-12 हड्डियाँ होती हैं। इस पार्ट में क्या है? 12 रिब होंगी, और इसमें भी ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें भी 12 रिब हैं। अब गिनती आप लोग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये 12 रिब होती हैं। ऐसे ही इधर भी इस वाले पार्ट में भी 12 रिब्स होती हैं, यानी कि पसलियाँ होती हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? यानी बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। ये किसका बना होता है? कुछ स्मॉल बोन्स होती हैं, हमारे जो बैक है, पीठ है, उसमें कुछ बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनका बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं,
हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में इसको हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल बोन्स होती हैं। स्मॉल बोन्स का ही यानी वर्टिब्रे का ही जो बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। ये अगर देखा जाए हमारा जो बैकबोन है वो कितने वर्टिब्रे का बना होता है, तो ये लगभग में 33 जो है वर्टिब्रे जो रीढ़ की हड्डी है उसका बना होता है। 33, इसकी संख्या 33 होती है, 33। जो हमारा रिब्सकेज होता है, रिबकेज, वो किससे जुड़ा होता है, वो वर्टिब्रे से जुड़ा होता है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की हड्डियां होती हैं, जैसे कि एक हड्डी होती है कंधे की हड्डी, यानी जिसको हम लोग शोल्डर बोन कहते हैं, शोल्डर बोन। ये हड्डी कहाँ पे होती है, तो ये हड्डी हमारे कंधे के पास होती है, कंधे के पास होती है। फिर एक हड्डी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक बोन कहते हैं। पेल्विक की यानी कि हमारा जो शरीर है उसका जो लोअर पार्ट है, यानी कि जो कूल्हे वाला पार्ट है, कमर के नीचे वाला भाग है, उस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विक बोन कहते हैं। ये वाला जो पेल्विक बोन है वो कहाँ होता है, तो जो हमारा स्टमक होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ये बोन पाई जाती है, यानी कि पेल्विक बोन वहाँ पाई जाती है। स्कल क्या होता है, तो स्कल हम किसको कहते हैं, जो हमारे हेड की हड्डी होती है, यानी कि जो हमारे सिर की हड्डी होती है, सिर की हड्डी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्कल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसको ये प्रोटेक्शन देता है। हमारा ब्रेन है उसके चारों तरफ ये जो हड्डी होती है, स्कल हड्डी होती है, वो चारों तरफ होती है, और हमारे ब्रेन को, जो कि हमारे बॉडी का अगर देखा जाए कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, यहीं से पूरा मैसेज इधर से उधर जाता है, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, उपास्थि, इसको हिंदी में हम लोग उपास्थि कहते हैं। ये क्या होता है, ये स्केलेटन का एक एडिशनल पार्ट है, यानी कि स्केलेटन जो हमारा होता है अस्थिमज्जर, अस्थि अ, जो अस्थियों का एक ढांचा होता है, उसके अलावा भी एक पार्ट होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन। ये बहुत हार्ड नहीं होता है, यानी कि ना बहुत हार्ड होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेंट हो सकता है, यानी कि इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, यानी कि नॉट वेरी हार्ड, और इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, यानी कैन बी बेंट इजीली। ओके, अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है। तो इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें तो ये अपर पार्ट ऑफ ईयर, जो हमारे कान का ऊपरी भाग है वो क्या है, वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। वो हड्डी नहीं होती है, वो कार्टिलेज है। इसके अलावा भी जो अगला टॉपिक है वो है मसल। मसल्स क्या है, मसल्स यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशियाँ, इसको हिंदी में पेशियाँ कहा जाता है। ये क्या होती है, तो पेशियाँ हम लोग उसको कहते हैं, ये मसल्स जो है वो पेयर में काम करती है, यानी कि एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरे में
यानी ये जो पेशियां होती हैं वो पेयर में काम करती हैं, वर्क इन पेयर, यानी कि जोड़े में काम करती हैं। जब एक पेशी में जब खिंचाव होगा तो दूसरी पेशी में क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि वो आराम करने लेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जब एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरी रिलैक्स हो जाएंगी। ये पेशियां आपस में यानी कि पेयर में काम करके क्या करती हैं, ये जो बोन हमारी होती है, हड्डी होती है, उनको ये आराम से मूव करती हैं, यानी कि बोन को ये मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये सहायक होती हैं। ये तो हो गए हमारे जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लगभग में, और कैसे उनमें गतियां होती हैं। तो ये सब जो जितने चीज़ों का हम लोगों ने बात किया है, ये सब हमारे शरीर में गतियों को बढ़ाने में सहायक होती हैं। कुछ जानवरों में भी इस प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं, उसमें भी अगर देखा जाए तो उसकी शरीर एक रिंग की साइज की बनी होती है, और उसमें भी क्योंकि उसमें हड्डियां नहीं होती हैं और उसमें सिर्फ मसल्स होती हैं, वही उसको गति यानी कि उसमें मूवमेंट करवाने के लिए सहायक होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए जो मछली होती है उसकी उन मछलियों का जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप का होता है, यानी कि रेखीय, जो धारा रेखीय जो शेप होता है, आकार होता है, उस टाइप का मछलियों का शरीर होता है। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें थोड़ा और सुधार किया जाए और आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।